क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मौके पर आपके सिलेक्शन के सपनों को सच करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए उम्मीद का वर्ल्ड कप, रणनीति का महासंग्राम। अब पाइए अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप आने वाले इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर चलेगी ये धमाकेदार सेल। तो अभी जाइए और इस धमाकेदार सेल का लाभ उठाइए। इनरोल नाउ। Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regard to UGC NET and other state level entrance examinations. So learners, आज एक छोटा सा yet an important session which we are going to conduct today, जिसमें हम कुछ important questions करेंगे आपके तेलंगाना सेट के questions, previous year questions में से. But before that learners, this is my telegram group. अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए so that आपको सभी important updates इसके थ्रू मिलती रहे. So learners, आज ही हमारा जो छोटा सा सेशन है जो मॉक टेस्ट का है, इसमें हम करेंगे 10 क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. राइट, सो टीचिंग एप्टीट्यूड के वैसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इसे आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिए, नॉट ओनली फॉर तेलंगाना सेट बट ऑल्सो फॉर एनी अदर स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, इवन फॉर यूजीसी नेट, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी हेल्पफुल. तो आज हम ये सभी क्वेश्चंस को करेंगे प्रैक्टिस. बट बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, द वीकेंड मैराथन्स आर देयर और आपकी एक अच्छी तैयारी कराएंगे हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर. सो डू ज्वाइन ऑल दीज सेशन एज पर द टाइमिंग्स, एज पर योर सब्जेक्ट्स. सो लर्नर्स, आई होप आप सबों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑनलाइन टूल्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइंड मैप्स. सो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें था गूगल, फ्लिपग्रिड, माइंड मिस्टर, गूगल फॉर्म्स, माइरो. अब आप देखेंगे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमने यूजीसी के जून एग्जाम में भी देखा है. सो अगेन, जैसे मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपको रिलेटेड एग्जाम्स में भी काफी यूजफुल रहेगा. सो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से ऐसे ऑनलाइन टूल्स हैं, ऑनलाइन उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल हम माइंड मैप्स के लिए करते हैं. तो इन सारे ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन आपने बनाना है और इसका सही आंसर होगा ए, जिसमें ए और या 1, जिसमें हमारा आता है गूगल. फ्लिपग्रिड को आप एलिमिनेट करेंगे, माइंड मिस्टर, गूगल फॉर्म्स को अगेन एलिमिनेट करेंगे एंड मिरो. ये तीनों के मैंने यहाँ पे सिंबल्स भी डाले हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, सो गूगल अगेन माइंड मैप्स क्रिएट करने और शेयर करने का एक ऑनलाइन टूल है. वहीं माइंड मिस्टर में भी आप इस तरह के टूल्स की सहायता से आप माइंड मैप्स को क्रिएट कर सकते हैं. एंड सो इज मायरो. तो ये जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी हमारे ऐसे टूल्स हैं जो कि माइंड मैप बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. तो कोई भी कंटेंट को अगर हम एक जिस्ट फॉर्म में समझना चाहते हैं और उसको हम क्रिएट करके लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं अगर हम गूगल फॉर्म्स के बारे में तो सभी कोई जानता है, फ्लिप जो कि फ्लिप ग्रिड यहाँ पे ऑप्शन है. पहले इसे फ्लिप ग्रिड कहा जाता था, अब ये फ्लिप है. ये एक मोबाइल ऐप है जहाँ पे एजुकेटर्स ग्रुप बना सकते हैं, ऑनलाइन ग्रुप बना सकते हैं अपनी आइडियाज को एसिंक्रोनसली एक्सप्रेस करने के लिए. राइट, सो ये एक ऑनलाइन ग्रुप की तरह, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं उस तरह का ग्रुप बनता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आइडियाज और अपने थॉट्स को अलग अलग समय पर एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो फ्लिपग्रिड जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा. फ्लिपग्रिड का अब प्रेजेंट नेम जो है वो है फ्लिप. तो इन सारे टर्म्स को आपने एक बार देख लेना है. Next question, which of the following levels of teaching involves the highest order thinking skill. अब इस तरह का क्वेश्चन हमने यूजीसी नेट के भी एग्जाम्स में बहुत बार देखा है और जैसे मैंने कहा ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है. सो लेवल्स ऑफ टीचिंग
आना बनता है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल की बात कही गई है और ऑप्शंस है हमारे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड ऑल लेवल्स इन्वॉल्व सिमिलर थिंकिंग स्किल। सो अगेन जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर विल बी ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जहां आप सोचते हैं, जहां आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, आप इंसाइटफुल थिंकिंग करते हैं। सो हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग की जब भी बात कही जाएगी तो रिफ्लेक्टिव लेवल विल बी द राइट ऑप्शन। Question number 3. Among the following skills which are considered as soft skills. So soft skills जिसे हम मृदु कौशल भी कहते हैं, उस कैटेगरी में इनमें से कौन से आएंगे? डिसीजन मेकिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड लीडरशिप। सो इन 5 में से किनको हम सॉफ्ट स्किल की तरह कैटेगराइज करेंगे? सो आपके ये ऑप्शंस हैं और आपको बनाने हैं ये कॉम्बिनेशंस। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 would be C. That is 3. So we have decision making, yes. Marketing आपका soft skill की कैटेगरी में नहीं लिया जाता है. Communication again yes. Conflict resolution and leadership. तो ये चारों ही चीजें हमारी सॉफ्ट स्किल की कैटेगरी में आती हैं. मार्केटिंग को हम इसमें से एलिमिनेट कर देंगे, राइट? तो ये सब हमारे सॉफ्ट स्किल की कैटेगरी के हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. Teaching at understanding level involves encouraging students to think critically and reflect on their learning experience. तो पहला स्टेटमेंट है वो बोधगम्य स्तर की बात करता है, जहां पे हम शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभव के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करने का समाविष्ट होता है. दूसरा स्टेटमेंट कहता है टीचिंग एट मेमोरी लेवल इन्वॉल्व्स रॉट मेमोराइजेशन एंड डज नॉट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग. तो दो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें से पहला वाला स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है और सेकंड वाला स्टेटमेंट मेमोरी लेवल की बात कर रहा है. अगेन ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग से पूछे गए हैं. अगेन लेवल्स ऑफ टीचिंग, आप किसी भी तरह का कॉलेज लेवल का एंट्रेंस का एग्जाम जब भी देते हैं, किसी भी स्टेट लेवल का देते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लर्नर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्टिव लेवल, राइट? जो थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग होता है. अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, गुड्स, बैड्स, ये सभी चीजों को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं. तो पहला जो हमारा कथन है वो गलत है और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि मेमोरी लेवल में हम रॉट मेमोराइजेशन की तरफ जाते हैं और इसमें हम बिल्कुल भी क्रिटिकली किसी भी चीज को नहीं सोच सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is an example of inclusive learning environment? So हम जब भी learning environment की बात करते हैं, classroom situation की learning की बात करते हैं, तो अलग अलग concept है. We understand the concept of integrated and inclusive. Inclusive का क्या अर्थ होता है? तो ये है हमारे पास 4 different explanation और इसमें से आपको चुनाव करना है कौन सा statement हमें सही तरीके से बता रहा है क्या है inclusive learning. So, a classroom where students are expected to conform to strict set of rules and regulation, a classroom where only students of certain ethnicity are allowed to participate, the classroom where students are discouraged from asking questions, or a classroom where all students are encouraged to share their unique experiences and perspective. So, क्या होता है inclusive learning environment? So, जब भी हम समावेशी अधिगम वातावरण की बात करते हैं, यानी कि ऑल इज वेलकम्ड, राइट? किसी भी तरह के बच्चे क्यों ना हो, वो अपना एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपीरियंसेस को सभी के साथ साझा कर सकते हैं और तभी क्लासरूम का इन्वायरमेंट को हम इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट कह सकते हैं. Next question. Which of the following are benefits of collaborative learning environment? अब cooperative learning environment, collaborative learning environment, again काफी important सब टॉपिक्स है टीचिंग में से. सो इनमें से अगर हम इन 5 ऑप्शंस को देखते हैं, इनमें से कौन से हमें आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेट करते हैं टू कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट? सो हमारे ऑप्शंस हैं improved communication skill, decreased understanding of different perspective, increased motivation, more opportunities for personal feedback, enhanced problem solving. So these are the options का combinations which are provided. कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो कि ट्रांसलेट करेगा टुवर्ड्स कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट? Yes, and the correct answer for question number 6 is C. That is A, C, D and E. So जब भी हम
कोलैबोरेट करके सबके साथ मिल के कोई चीज सीखते हैं, तो वहां पे आप सभी से बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग, राइट, क्योंकि जब आप सभी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आपका सब लोगों का पर्सपेक्टिव आपको जानने का मौका मिलता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सबके साथ मिलके काम करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है। आपको अपने बारे में भी काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है जानने की, लोग आपको फीडबैक देते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, आपकी अच्छाइयों को बताते हैं। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में हमें पर्सनल फीडबैक मिलने के भी काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और हम सबके साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी इनहैंस करते हैं। तो एक ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो बाकी सभी चीजें जो हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में ट्रांसलेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। सो अगर हम इफेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रभावी शिक्षण की बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कि जिसके बिना बिल्कुल काम नहीं हो सकता है। So teaching only what is included in curriculum, good communication skill, using a rigid teaching approach, excellent subject knowledge, ability to connect with students. Again, we have options of making right combinations. So आपको सही combination बनाना है, और उसके बाद आपने देखना है ऐसी कौन सी basic requirement है जो कि effective teaching में translate करती है, right? So for question number 7, learners, the correct answer would be C, that is B, D and E. राइट, अगेन यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ बात की गई है रिजिड टीचिंग अप्रोच की, तो ये कभी भी टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बना सकती है, तो हम इसे एलिमिनेट करेंगे। राइट, टीचिंग ओनली व्हाट इज इंक्लूडेड इन करिकुलम। सो कई बार जब हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें हम और पढ़ाते हैं ताकि लर्निंग भी अच्छे से हो और टीचिंग और इफेक्टिव हो जाए। राइट, तो इन दो चीजों को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो गुड कम्युनिकेशन स्किल, एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज एंड एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, ये हमारी बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताएं होंगी इफेक्टिव टीचिंग के लिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 8, this is based on CBCS, that is choice based credit system. So question है, choice based credit system has been adopted only in central universities of India. And second statement is choice based credit system assign credit based on learning outcomes of a course. So चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगेन CBCS भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूजीसी नेट में तो पूछता ही है, साथ में स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो क्या होगा इसका सही आंसर, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या पार्शियली इनकरेक्ट है? सो जैसा कि हमने देखा है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, इट इज ओपन फॉर बीइंग अडॉप्टेड इन स्टेट्स, डीम्ड और इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। और यस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का काम है कि ये असाइन करता है किसी भी कोर्स के कंप्लीट होने पर जो लर्निंग आउटकम होती है उसको ये क्रेडिट असाइन करता है। मान लीजिए हमने एक कोर्स में एनरोलमेंट लिया, उसका लर्निंग आउटकम पे 4 क्रेडिट्स है, राइट, सो 4 क्रेडिट्स तब मिलेंगे जब आपने वो कोर्स कंप्लीट किया, तो दैट मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद द लर्निंग आउटकम। क्वेश्चन नंबर 9, Moodle is an example of LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। एंड मेंटीमीटर इज अ टूल फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन सर्वे। तो क्या हम मेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं ऑनलाइन सर्वे क्रिएट करने के लिए, इंटरैक्शन करने के लिए, और क्या हम Moodle को एक LMS का एग्जाम्पल मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, आर दीज बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट, इनकरेक्ट और पार्शियली करेक्ट? So the correct answer for question number 8, I hope learners, all those who are watching the session, you all have liked, share and subscribe to our channel. Yes, and the correct answer for this is both these statements are absolutely correct. So Moodle एक हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है और मेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है क्रिएटिंग इंटरैक्टिंग ऑनलाइन सर्वेज, और इसको हम आज के समय में काफी हद तक यूज कर रहे हैं एज एन इफेक्टिव ऑनलाइन टूल। Question number 10, which of the following is a major advantage of online learning over offline learning? तो अगर हम दोनों के कंपैरिजन में देखते हैं तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि एक डिस्टिंक्टिव फीचर निकाल के लाता है ऑनलाइन लर्निंग ओवर ऑफलाइन लर्निंग? सो इज इट लिमिटेड एक्सेस, इज इट फ्लेक्सिबिलिटी, हाई कॉस्ट या इंटरएक्टिविटी? Which will be the right option? Yes, and question number 10, the correct answer of course will be
the kind of flexibility that it offers. So online learning में जैसा कि आप भी देख सकते हैं, loads of flexibility is being provided. Yes, so learners, हमारे subscription based courses में आपको मिलते हैं video courses, mock test, study notes and live classes by the experts. Thanks for watching.